500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में ऐसी काफी सारी चीजें जानोगे जो आपको काफी ज्यादा हैरानी में डाल देगी। 23 जून 1852 में ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की जो मिस्टीरियस स्माइल है उसके लिए पागल था। बिल्कुल उसकी सुंदरता और उसके प्यार में एक बंदा बिल्कुल पागल हुआ पड़ा था और बल्कि उसने सुसाइड के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। उसमें उसने मोनालिसा के अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात करी थी। यानी आप समझ सकते हो कि एक पेंटिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ा एक बंदे पे जिसने अपनी जान दे दी इस पेंटिंग के लिए। मोनालिसा की जो सबसे मिस्टीरियस चीज है और जो आर्टिस्ट और जो हिस्टोरिकन्स है उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है उसकी एक मिस्टीरियस सी स्माइल जो अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखती है। कहते हैं पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे उसकी जो मुस्कुराहट है वो कम होती चली जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा ही नहीं रही है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस औरत को लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है उसने अपने अंदर उस तस्वीर में एक राज छुपाया हुआ है, इसलिए उसकी जो स्माइल है वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने उसकी स्माइल के ऊपर एक थ्योरी बताई जो कि काफी ज्यादा अजीब भी थी और लोगों को भी काफी ज्यादा अजीब लगी। उसने बोला कि इस स्माइल के पीछे रीजन ये है कि मोनालिसा के ऊपर के दो दांत नहीं है और इस वजह से उसके जो लिप्स है वो थोड़े से दबे हुए लगते हैं और उसकी स्माइल थोड़ी सी मिस्टीरियस सी लगती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की जो मुस्कान है वो नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा कि आप उसको देखना चाहोगे आपको वो वैसी ही दिखेगी। मतलब मान लो मैं मोनालिसा को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद इसका फेस उदास है तो उसका फेस उदास ही दिखेगा मुझे, और अगर मैं उसको एज ए स्माइल पर्सन की तरह देखूं कि शायद वो स्माइल कर रही है तो फिर मुझे वो स्माइल करती हुई दिखेगी। तो ये चीज इस पेंटिंग को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। आप भी एक बार इस फोटो को देख के मेरे को बताओ कि आपको ये स्माइल करती हुई दिख रही है या फिर आपको ये बिना स्माइल के दिख रही है या फिर आपको कैसा फेस दिख रहा है। मेरे को कमेंट में जरूर बताओ क्योंकि इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे फोकस कर रहे हो, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू करा और वो 1517 में जाके फिनिश हुई और उनका सबसे ज्यादा टाइम उसके लिप्स बनाने में यानी उसके होठ बनाने में लगा था। शायद तुम यकीन नहीं मानोगे कि सिर्फ उसके होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। देखो ये बात तो सच है कि मोनालिसा बेहद खूबसूरत पेंटिंग है, मैं भी मानता हूँ, और शुरू से काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इतनी फेमस ये कभी नहीं थी। ये फेमस कब हुई? जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग को दुनिया के सबसे फेमस म्यूजियम से चुराना ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके चोरी के इंजाम में जिसको गिरफ्तार करा गया या फिर जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया, पता है वो कौन था? वो थे बहुत बड़े फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो। स्टार्टिंग में पाब्लो पिकासो पर इसका चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनसे ये इल्जाम हटा लिया गया। तो फिर वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त को इसको चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसको अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग को लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद उस पेंटिंग को कोर्ट में छिपाकर फरार हो गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त आदमी था। उसका ये बिलीव था कि ये पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा पेंटिंग को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के म्यूजियम के अंदर गया, वहां के डायरेक्टर को इसे बेचने के लिए। 2 हफ्ते तक उस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद उसे वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया और विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए यानी उस चोरी के लिए 6 महीने की जेल हुई। लेकिन इटली ने उसकी इस देशभक्ति के लिए उसका काफी स्वागत करा। पता है मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो कि लियोनार्डो दा विंची वाली पेंटिंग की हूबहू नकल है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के टाइम पे उसके ये एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मिल्जी ने ये पेंटिंग बनाई थी। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। देखो काफी सारी थ्योरीज है, काफी सारी वीडियोस में मोनालिसा के बारे में
बताया गया है, लेकिन ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि मोनालिसा कौन थी। ये आज तक एक मिस्ट्री है कि मोनालिसा थी कौन, मतलब दा विंची ने किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो लेडी है ये लीजा गिरादनी है, और बहुत सारी वीडियोस वगैरह में भी यही बताया गया है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। तो और एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो दा विंची की खुद की एक तस्वीर है कि उन्होंने अपने आप को पेंट करा है एक यंग औरत के रूप में। देखो, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बॉलीवुड टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसमें मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसको रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन वो निशान अभी भी हल्का हल्का दिखता है। इससे पहले तो बल्कि एक आदमी ने इस पेंटिंग पर एक एसिड फेंका था। इसके बाद जाके मोनालिसा की पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसको एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर रेड स्प्रे से स्प्रे करने की कोशिश करी थी, और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सिरामिक टीकप फेंका, पर पेंटिंग उन दोनों ही केस में सेफ रही। देखो, लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे, एक राइटर भी थे, लेकिन बहुत शॉकिंग वाली बात यह है कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग बनाई और उसके बारे में कभी कहीं नहीं लिखा। यानी वो खुद एक राइटर है और उन्होंने अपनी ही एक पेंटिंग जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई, उसके बारे में कभी कहीं नहीं लिखा। और शायद ये भी एक रीजन है कि मोनालिसा की पेंटिंग हमारे लिए काफी ज्यादा एक मिस्ट्री बन के रह गई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। पता है, लियोनार्डो के ये एक स्टूडेंट ने 1514 से लेके 1516 के बीच में मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन पेंटिंग भी बनाई थी, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथों की पोजीशन वगैरह ना बिल्कुल मोनालिसा की तरह ही है। वैसे इस चीज की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट ने बनाई है, या हो सकता है उसने खुद भी बनाई हो। लियोनार्डो ने मोनालिसा की पेंटिंग पेंट करने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का यूज करा था, और उसमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक थी। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जो मोनालिसा है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी जो कीमत है वो 100 मिलियन नापी गई थी, $100 मिलियन। 2019 में ये 700 मिलियन के आसपास पहुंची, और आज के टाइम पे यानी 2024 में इसकी वैल्यू है $870 मिलियन। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। 1519 में दा विंची के मरने के बाद मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये फ्रांस के राजाओं के एक कलेक्शन के तौर पर रही उनके पास, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ टाइम के लिए उसने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में रखवा दिया गया था। जितना आपको लगता है वैसे ये पेंटिंग उससे काफी ज्यादा छोटी होगी। इसका साइज है 30 बाई 21 इंच और इसका वेट है 8 किलो। दा विंची ने इसको पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था, और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इसके ऊपर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। जब आप इस पेंटिंग को थोड़ा गौर से देखते हो ना, तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि मोनालिसा की ना आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती, और हम इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते। ये इतनी सुंदर लगती है अगर हम इस चीज को अच्छे से नोटिस ना करें। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर मास्कल कोर्ट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ये बताया कि दा विंची ने इसकी आईब्रोज और आईलैशेस पहले बनाई थी और वो धीरे धीरे फेड होती चली गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। पैरानॉर्मल क्रूसिल नाम की एक वेबसाइट ने ये भी दावा करा था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। कहा जाता है कि अगर इसको लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़ दिया जाए तो एक एलियन जैसा एक फिगर बनता है। ये बात तब सोचने को मजबूर करती है जब ये थ्योरी सामने आई कि लियोनार्डो दा विंची ने उस पेंटिंग में एक सीक्रेट मैसेज छुपाया है, और थ्योरी बताते हैं कि उस पेंटिंग में सीक्रेट तरीके से लिखा हुआ है ला रिस्पोस्ता सी ट्रुआकी, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ना मैं भी शायद इसके सच होने का दावा करता हूँ। मोनालिसा के फैंस दुनिया भर में है और इसके ऊपर काफी सारी पोएम्स भी लिखी जा चुकी है। जब से इसको पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है, इसको काफी ज्यादा लव लेटर्स भी मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। पता है, मोनालिसा को हम मोनालिसा बोलते हैं और इसको मोनालिसा ऐसे लिखते भी है इंग्लिश में, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो मोनालिसा है, और इसको प्रोनाउंस भी एक्चुअल में इसकी करेक्शन है मोनालिसा, जो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं है। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है माई लेडी। अगर आप पेरिस के लूव्र म्यूजियम में जाते हो और मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहाँ पे उसकी पेंटिंग रखी है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है, जिसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसको इटली के एक पेंटर पाओलो वेरोनेसे ने बनाया था, और मैं तुमको सही बताऊं ये पेंटिंग इतनी ज्यादा सुंदर है ना, बहुत ज्यादा सुंदर।
लेकिन ये इतनी फेमस नहीं है। मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नजर आएगी, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। देखो मेरा तो मानना यही है कि जस्ट किसी चीज को इतनी वैल्यू देना कि वो बहुत ज्यादा फेमस है या उसको बनाने वाला कोई बड़ा इंसान था, ये तो सही नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मोनालिसा अच्छी पेंटिंग नहीं है, मोनालिसा बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मौजूद है और मोस्ट ऑफ उस म्यूजियम के अंदर है। और उस म्यूजियम में भीड़ तो लगती है, लेकिन वो सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज चलती आ रही है। मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको आर्ट पसंद है तो एक आर्ट लवर की तरफ से सोचो। आप सिर्फ उन्हीं पेंटिंग्स की तरफ मत अट्रैक्ट हो जो कि फेमस है, आप उन पेंटिंग्स को देखो जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। और बहुत ऐसी पेंटिंग्स है जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर है। हो सकता है उस आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत करी हो सकता है उस आर्टिस्ट ने भी अपनी पूरी लाइफ लगा दी हो उस पेंटिंग के लिए, और हो सकता है उसमें भी कोई सीक्रेट मैसेज छिपा हो, लेकिन हम उन सब की तरफ फिर ध्यान ही नहीं देते हैं अगर हमारा ध्यान एक तरफ स्टक रहता है तो। देखो मैं एक बात और बताता हूँ शायद जिससे आप मेरी बात समझ पाओगे। पेरिस का ये जो लूव्र म्यूजियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं और उसके सामने सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। इसके बारे में रिसर्च करते हुए मुझे ये सब बातें पता चली और मैं खुद काफी ज्यादा, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और अगर आप हिस्ट्री, फिलोसफी, हॉरर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।